दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पाकिस्तान में हिंदू होली या दिवाली मनाते हैं या नहीं? क्या आपने कीड़ों से भरे पेन के बारे में कभी सुना है? इंडिया के ज्यादातर टैलेंटेड लोग आखिर देश छोड़कर विदेश क्यों चले जाते हैं? और ये आदमी स्पाइडरमैन का भी बाप है। पूरी बात जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने अक्सर कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो सब कुछ होते हुए भी जिंदगी से कुछ ना कुछ शिकायत रखते हैं। पर इसी जगह दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। ऐसे ही लोगों की लिस्ट में एक नाम दर्ज है हर्षद गोथांकर का। भारत के रहने वाले हर्षद के पास दोनों हाथ नहीं है, जिसकी वजह से ये पैरों का इस्तेमाल करके कैरम खेलते हैं। इन्होंने अच्छे कैरम खेलने वालों को अपने पैरों से धूल चटाया है। 21 साल के हर्षद फुटबॉल खेलना चाहते थे, पर हाथ ना होने की वजह से इनको अपना बैलेंस बनाने में बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए उन्होंने कैरम खेलना शुरू कर दिया और आज उनका पूरी दुनिया में इतना ऊंचा नाम उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इतना ही नहीं, इनका एक वीडियो सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी पोस्ट किया था। नंबर 30। दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि आखिर इंडिया के टैलेंटेड लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाके क्यों काम करते हैं? आखिर जो काम वो दूसरे देश में करते हैं वो यहाँ भी तो कर सकते हैं। अब जैसे तमिलनाडु में रहने वाले एस युवा राजा की ही बात करें, जो IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। वहां से पास होने के बाद इन्होंने 2 ऐप्स बनाए, सुपर तत्काल और सुपर तत्काल प्रो। इस ऐप की मदद से आप IRCTC से तेज ट्रेन की टिकटें बुक कर सकते थे। इन दोनों ऐप की वजह से लोग IRCTC से हटने लगे थे और इसी के चलते पुलिस ने एस युवा राजा को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया। अगर यही काम कोई लड़का यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में करता तो वहाँ की सरकार उसे अवार्ड देती, लेकिन इंडिया में ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए ज्यादातर टैलेंटेड लोग बाहर बड़े आराम से अपना काम करते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी भारतीय होने पे गर्व करेंगे। ये बात है साल 2014 की, जब एशियाई वुमेन कबड्डी का फाइनल मैच चल रहा था। ये मैच भारत और ईरान के बीच हो रहा था। इस गेम में जब ईरान की महिला रेड देने आई तो अचानक से उनका हिजाब गिर गया और उस समय अगर इंडियन टीम चाहती तो उसे पकड़ के 1 पॉइंट की लीड ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस लड़की को कवर देकर उसे अपना हिजाब लगाने में मदद की। हिजाब ईरान की संस्कृति का हिस्सा है और इंडियन महिलाओं ने इस बात का पूरा सम्मान किया। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, भारत में तो हम सभी बड़े धूमधाम से होली या दिवाली मनाते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू भारत में ही है, कुछ तो पाकिस्तान में भी है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू कभी दिवाली मनाते हैं या नहीं? क्या उन्हें दिवाली के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती? साल 1947 से 2016 तक पाकिस्तान में दिवाली की कोई भी छुट्टी नहीं थी, लेकिन साल 2016 में उन्होंने ये फैसला किया कि अब पाकिस्तान में भी होली और दिवाली की छुट्टियां होंगी और अब वो भी मर्जी मुताबिक अपना त्योहार धूमधाम से मना सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अक्सर गर्लफ्रेंड के चक्कर में आपने लोगों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए जरूर देखा होगा, पर आज मैं आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताऊंगा जिसमें एक इंसान ने अपने ब्रेकअप के बाद 150 लोगों की जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 2015 की, जब फ्लाइट 9525 बार्सिलोना से स्पेन जा रही थी, जिसमें 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। प्लेन जब 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो मेन पायलट वॉशरूम चला गया और जो दूसरा पायलट था वो चेंबर का गेट लॉक कर देता है ताकि मेन पायलट चेंबर में ना आ सके, और उसके बाद वो को पायलट जानबूझकर प्लेन को पहाड़ में लड़ा देता है। इस वजह से प्लेन में मौजूद 150 लोगों की जान चली गई। इस एक्सीडेंट के बाद जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि वो पायलट अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के चलते काफी डिप्रेशन में था। उस पायलट ने कई बार गूगल पे सुसाइड करने के तरीके भी ढूंढे थे, जिसमें से उसे प्लेन को क्रैश करके सुसाइड करना बेस्ट ऑप्शन लगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ ऐसे आइलैंड्स को देखा होगा जिसपे रेत बिछी होती है, पर आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताएंगे जहां की जमीनों पे रेत नहीं बल्कि पॉपकॉर्न बिछी होती है। ये पॉपकॉर्न स्पेन के बीच फुर्तेवेंचुरा में स्थित है। इस रेत पे आपको कंकर पत्थर की बजाय सिर्फ सफेद पॉपकॉर्न ही नजर आएंगे। अब इससे पहले कि आप ये सोचने लग जाओ कि यहाँ इतना पॉपकॉर्न आता कहाँ से है, मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअल पॉपकॉर्न नहीं बल्कि व्हाइट एल्गी फॉसिल्स है, जो कि दिखने में हूबहू पॉपकॉर्न की तरह लगती है।
फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा पेन तो आपने देखा ही होगा, पर क्या आपने दुनिया के सबसे अनोखे और विचित्र पेन के बारे में सुना है? इस तस्वीर में आप जिस पेन को देख रहे हैं वो शायद ही कभी आपने देखा होगा। इस पेन के अंदर मौजूद ये चीज और कुछ नहीं बल्कि कीड़े हैं। इस पेन को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि पेन के अंदर पानी का फ्लड बनाया जाता है और फिर इसमें जिंदा वॉर्म्स को डाल दिया जाता है। दरअसल ये पानी उन वॉर्म्स को लंबे समय तक जिंदा रहने में मदद कर सकता है और इसी अजीबोगरीब चीज के लिए इस पेन की कीमत बहुत ही महंगी है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कोरोना प्रूफ होने वाली है, यानी कि इस बिल्डिंग में कोरोना वायरस समेत किसी भी तरह के खतरनाक वायरस बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकेंगे। वायरस और बैक्टीरिया के खात्मे के लिए यहाँ आधुनिक रोबोट्स लगाए जाएंगे जो इन बैक्टीरिया के विकसित होने से पहले ही उन्हें डिटेक्ट करके खत्म कर देंगे और बिल्डिंग में रहने वाले लोग कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से दूर रहेंगे। 55 मंजिल की इस बिल्डिंग को हॉस्पिटल और सुपरमार्केट समेत सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि किसी भी काम के लिए किसी को बिल्डिंग के बाहर ना जाना पड़े। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा यह व्हीकल कोई आम व्हीकल नहीं है, बल्कि इसे पानी में भी बड़े आराम से चलाया जा सकता है। इसे बनाया है फिलीपींस की कंपनी H2O टेक्नोलॉजी ने। इसमें 200 क्यूबिक सेंटीमीटर के गैस इंजन लगाए गए हैं जो इसे 13 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। जमीन पे इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, सड़क पे चलने की बात की जाए तो ये 6 लोगों को बिठा के चलाई जा सकती है और पानी पे सिर्फ 4 लोगों को बैठा के इसे आसानी से चलाया जा सकता है। अच्छी बात तो यह है कि इसको चलाने के लिए आपको किसी भी तरह की ट्रेनिंग या स्पेशल लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे तो ये रिक्शा बहुत ही मस्त लगा। इसको बाढ़ में भी इस्तेमाल करके लोगों की जान बचाया जा सकता है। अब एक ऑटो रिक्शा से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, इतना तो काफी लगता है मुझे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, मिलिए इंडिया में रहने वाले महेश से जो एक बार में 80 छिपकलियां खा जाता है। अब ये सुनने में बहुत ही अजीब जरूर लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल सच है। आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में 48 छिपकलियों को खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसे महेश ने बहुत ही आराम से तोड़ दिया। आज से कई साल पहले महेश ने बस टेस्ट करने के लिए छिपकलियों को खाया था, जिसके बाद उन्हें उनका टेस्ट कुछ खराब नहीं लगा और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जाए। महेश का अगला टारगेट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, पूर्वी कैलिफोर्निया में एक ऐसा रेगिस्तान है जिसका तापमान बाकी रेगिस्तानों से ज्यादा रहता है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म और सूखा स्थान है। ये एक ऐसी जगह है जहां वैज्ञानिकों को हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाली चीजें मिल जाती है। इस जगह पर सबसे ज्यादा जो चीज चौंकाती है वो है यहाँ के अपने आप खिसकने वाले पत्थर। इस रेगिस्तान के पत्थर बिना किसी मदद के खिसकते हैं। इन खिसकने वाले पत्थरों को दुनिया भर में स्लाइडिंग स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। खुद ब खुद स्लाइड करने वाले ये पत्थर वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसे अब तक कोई सुलझा नहीं पाया है और आज तक ये रहस्य ही है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, रियल लाइफ में स्पाइडरमैन को आप सबने जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी रियल लाइफ स्पाइडरमैन के बारे में सुना है? दरअसल ये स्पाइडरमैन किसी और कंट्री में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही मौजूद है। कर्नाटका के रहने वाले इस इंसान का नाम योटी राजू है। 30 साल के ये योटी किसी स्पाइडरमैन से कम नहीं है। एक आम इंसान जब पहाड़ों पे चढ़ता है तो बहुत सारे सिक्योरिटीज के सामान लेता है, जैसे हेलमेट, रस्सी वगैरह वगैरह, लेकिन योटी राजू को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। वो पहाड़ों पे ऐसे चढ़ते हैं जैसे कि कोई बंदर चढ़ रहा हो। ऐसी कलाकारी के पीछे है राजू के हाथों की ग्रिप और उनकी मेहनत। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि योटी अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो गए थे, जिसके चलते वो पहाड़ी पे आत्महत्या करने के लिए चढ़ गए। लेकिन तभी उनकी नज़र बंदरों पे पड़ी जो बहुत ही तेजी से पहाड़ियों पे चढ़ रहा था। उनके दिमाग में आया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और उस मुकाम पर पहुंच गए कि आज दुनिया में इनसे तेज कोई भी पेड़ों या पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मार्स की सतह पर नासा को एक रोवर भेजने में करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। उन रोवर्स को मार्स पर लैंड करने तक नासा के लोगों की सांसें थमी रहती है, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती उन अरबों के रोवर्स को खाक में बदल सकती है।
ऐसे में क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि आखिर उन रोवर्स को मार्स पे चलाया कैसे जाता है? इन रोवर्स को सभी इंस्ट्रक्शन नासा की JPL मिशन कंट्रोल से दी जाती है। मार्स और अर्थ के बीच में 20 मिनट्स का डिले रहता है। मतलब जैसे हम अर्थ पर ड्रोन्स को लाइव चला देते हैं, वैसे ही रोवर्स को मार्स पे लाइव नहीं चला सकते, क्योंकि रोवर को एक इंस्ट्रक्शन देने के बाद अगले इंस्ट्रक्शन देने के लिए 20 मिनट तक रुकना पड़ता है। रोवर को ड्राइव करने के लिए 3D लैंडस्केप का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके सामने कोई रुकावट या ढलान तो नहीं है, या कहीं इसके फंसने के कारण पूरा मिशन बर्बाद तो नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने भी द हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? दोस्तों दरअसल दिसंबर के महीने में कर्नाटका के उडुपी शहर के कुंदापुरा PU कॉलेज ने कुछ हिजाब पहने हुए स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर नहीं आने दिया, ये कहते हुए कि इससे क्लासरूम्स की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और बस यहीं से मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वो तो काफी लंबे टाइम से हिजाब पहनते आ रही है और कॉलेज में इससे पहले तो हिजाब को लेकर कोई भी रूल्स नहीं थे। फिर आखिर एग्जाम्स के 2 महीने पहले अचानक से उन्हें क्लासरूम्स में घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर उसके बाद दूसरे दिन ही एक बड़ी संख्या में हिंदू स्टूडेंट्स भगवा स्टोल्स पहनकर प्रोटेस्ट करने लगे। इसके बाद उन लड़कियों ने हिजाब को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रिटन पिटीशन दर्ज किया और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक अपनी आवाज पहुंचाई। इसके बाद उडुपी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्कूल कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स हिजाब और भगवा स्टोल्स और पगड़ी पहनकर प्रोटेस्ट करने लगे। कुंडापुरा MLA हालाडी श्रीनिवास शेट्टी इसके बाद एक पेरेंट्स मीटिंग करते हैं और स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो कॉलेज के द्वारा तय किए गए यूनिफॉर्म को ही पहन के आए, बट इसके बावजूद मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आती है और इसके प्रोटेस्ट में हिंदू लड़के भी भगवा स्टोल्स और पगड़ी पहनकर आते हैं और इन दोनों को ही क्लासरूम्स में एंटर करने नहीं दिया जाता। अब सभी की निगाहें कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा लिए जाने वाले फाइनल डिसीजन की ओर है और कर्नाटका CM ने 3 दिन स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के ऑर्डर्स दिए हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा ओपिनियन देना चाहूंगा इस मुद्दे पर, और वो भी बिल्कुल अनबायस्ड होकर। अब देखो हमारे स्कूल कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का मेन पर्पस होता है स्टूडेंट्स के बीच में अमीर गरीब धर्म रंग जाति नस्ल इन सभी के भेदभाव को खत्म करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सके और देश को आगे ले जा सके। बट इसी के साथ हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए हैं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार है और साथ ही लोगों को अपने अपने धर्म को मानने और उसके ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करने की भी पूरी आजादी है। बट हाँ, उन ट्रेडिशन से किसी को भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। अब नाउ फॉर एन एग्जांपल, हिंदू लड़कियों को आप शादी के बाद सिंदूर लगाने पे बैन नहीं कर सकते और सिख लोगों को पगड़ी बांधने पे भी बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सभी हमारी मान्यताएं हैं और ऐसे ही हमें सभी धर्मों को बिल्कुल एक ही नजर से देखना चाहिए। तो ये था मेरा ओपिनियन। आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, बट हाँ बिल्कुल अनबायस्ड होकर। तो दोस्तों ये थे आज के फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।